17वीं बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितताओं और री एग्जाम की मांग को लेकर युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने कोढ़ा गैराबाड़ी बाजार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 81 को चक्का जाम कर दिया। बता दें, ये प्रदर्शन सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर किया गया था। सांसद प्रतिनिधि वकील दास ने बताया कि यह चक्का जाम छात्रों को न्याय दिलाने और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही 17वीं बीपीएससी की री एग्जाम की घोषणा नहीं की तो 2025 में 74वीं बीपीएससी से भी बड़ा आंदोलन होगा। इस विरोध प्रदर्शन में वकील दास, नैयर खान, अरुण सिंह, तफसील, संजय सबल, एनुल साबिर, अफसार, विक्रम सरकार, नीलम देवी, सोनी कुमारी, अनूप आनंद, प्रमोद पटेल और अन्य युवा शक्ति कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों के हक की मांग को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। चक्का जाम के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने और राजमार्ग को खाली कराने के लिए सदर एसडीपीओ धर्मेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और उनकी मांगों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। एसडीपीओ के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारियों ने लगभग 1 घंटे के भीतर चक्का जाम समाप्त कर दिया और यातायात बहाल कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितताओं के कारण हजारों छात्र का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने सरकार से अविलंब री एग्जाम कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे भविष्य में और बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे और आम जनता को असुविधा न पहुंचाए। फिनो न्यूज बिहार के लिए कोढ़ा से समीर कुमार की रिपोर्ट। लोग धरना प्रदर्शन में आए हुए बीपीएससी परीक्षा के लिए बच्चों का लाठीचार्ज सब पटना में और हर जगह ये हो रहा है, चक्का जाम और रेल भी बंद हो रहा है। हर जगह नेताजी हमारे कॉल किए, हर जगह चक्का जाम और रेल सब बंद हो रहा है और हम लोग का न्याय चाहिए छात्र लोग। आपका परिचय? नीलम देवी, चक्का जाम किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमारे माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव के आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन है आज, और यह आंदोलन बीपीएससी के छात्रों पर जिस तरह से सरकार के द्वारा बीपीएससी विभाग के द्वारा बर्बरता दिखाया गया, और एसएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, एक भी एग्जाम सही तरीके से बिहार में नहीं हो रहा है। कभी क्वेश्चन लिख कर दिया जाता है, कभी विलम्ब से क्वेश्चन पहुंचाना, कुल मिलाकर के बीपीएससी विभाग के द्वारा नौकरी नहीं देना, एग्जाम नहीं लेना, ये उनके का षड्यंत्र है। और तरह तरह का बहाना बना करके, अनियमितता करके लाखों नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। पिछले दिनों जो एग्जाम हुआ, वो एग्जाम में कहीं लेट विलम्ब से पहुंचा, कहीं खुला हुआ पैकेट क्वेश्चन का मिला। छात्रों ने विरोध किया कि भैया ये कहीं न कहीं बेईमानी हो रही है हम लोगों के साथ में। इतने दिनों से, वर्षों से हम लोग तैयारी करते हैं, रात दिन एक करके बाहर में जाकर के हमारे छात्र पढ़ते हैं। ठीक एग्जामिनेशन के समय में सरकार उसके साथ धोखा देने का काम करती है। ऐसी स्थिति में छात्रों ने केवल यही कहा सरकार से, बीपीएससी विभाग से, कि इसमें अनियमितता बरती गई है, पुनः एग्जाम दोबारा लिया जाए। ये मांग करने के लिए गर्दनी बाग जब निर्धारित स्थल है, सरकार के द्वारा निर्धारित है आंदोलन के लिए, तो जाकर के जब आंदोलन कर रहे छात्र पर पुलिस ने उस तरह बर्बरता क्यों दिखाया? सैकड़ों छात्र का पैर तोड़ दिया गया, सैकड़ों छात्र का हाथ तोड़ दिया गया, कपार फोड़ दिया, यानी बर्बरता दिखाया पुलिस ने। उसी के न्याय के लिए हमारे आदरणीय पप्पू यादव ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का घोषणा किया, आह्वान किया। उसी क्रम में आज हम लोग गैराबाड़ी, कोढ़ा, NH 81, NH 31 दोनों को हम लोगों ने डिस्टर्ब किया है, और सरकार से हम मांग करते हैं कि पूरा री एग्जाम लिया जाए। अगर री एग्जाम लेने का घोषणा नहीं करते हैं आप, तो 1974 से भी बड़ा महासंग्राम बिहार की धरती पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। वकील दास, कोढ़ा, सांसद प्रतिनिधि, सांसद का नेता है हम यहाँ को। 31 को जाम किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? आदरणीय सांसद पप्पू जी के आदेशानुसार आज पूरे बिहार में हम लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया है। अपने रेल चक्का भी जाम है, और बीपीएससी के छात्रों के साथ जो अन्याय किया है, यहाँ का बार बार
क्योंकि सरकार को नौकरी देनी नहीं है, इसलिए वो बार बार किसी न किसी कारण को ढूंढ करके छात्रों के साथ में अन्याय कर रही है, फॉर्म भरवा देती है। जब एग्जामिनेशन में छात्र बैठ जाते हैं फिर कुछ न कुछ जो है सो मतलब कि कहीं न कहीं कोई अनियमितता दिखा करके इस लोग एग्जाम को रद्द करने का चाहे किसी तरह करने का, छात्रों के साथ अन्याय पर ही अन्याय होते जा रहा है। उसी अन्याय को रोकने के लिए हम लोगों ने यह आंदोलन किया है। अगर सरकार नहीं मानती है तो 74 से भी बड़ा आंदोलन आपको 25 में देखने को मिलेगा। आपका पूरा परिचय? अरुण सिंह, जाप जिलाध्यक्ष कटिहार। आंदोलन का क्या मुद्दा है, आप लोग का मुख्य क्या मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले तो आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी के दिन माननीय सांसद हमारे पूर्णिया के लोकसभा के राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जो शेरे बिहार है, और बिहार के हर मुद्दे पर चाहे वो जो मुद्दा हो उस मुद्दे पर पप्पू यादव जी सबसे पहले आगे आते हैं और जनता के हित में वो लड़ाई को लड़ते हैं। हम लोग भी 3 जनवरी 2007 को कोरहा विधानसभा के किसानों को लेकर के इसी चौराहे पर आंदोलन किया था, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा था। माननीय हमारे जो पूर्व प्रमुख वकील दास जी के नेतृत्व में हम लोग जाम किए थे 3 जनवरी को। आप लोगों को याद होगा, आलू किसान जब परेशान था, पूरा जो पाला मार दिया था, यही 3 जनवरी है जब हम इसी चौराहे पर अनगिनत लाठियां खाए थे और जेल की भी यात्रा हम लोगों को करनी पड़ी थी। आज फिर हम लोगों को वही 3 जनवरी है और आज कोरहा की इस धरती से, कोरहा की पावन मिट्टी से हम लोगों का आज आंदोलन का शुरुआत हुआ है। आप लोगों ने भी सवाल किया हमारे प्रिय नेता से कि जेपी से भी बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। निश्चित रूप से कहता है जुल्म की खेती में बगावत का किसान पैदा होता है और जरूरत पड़ने पर श्मशान में भी इंसान पैदा होता है। हम लोग पीठ दिखाकर भागने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सीने पर गोली खाने वाले लोग हैं और पप्पू यादव का एक सेना तैयार है सीने पर गोली खाने के लिए। और इस जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत को मात कर देने वाली जो सरकार है, इसी नीतीश सरकार में हम लोग 2007 में लाठी खाए थे। आज हम लोग सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार हैं और छात्रों के हित में हम लोगों को अगर जान भी दे देनी पड़ेगी तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। सर, पप्पू सेना उस दिन कहा थी जब छात्र पे बर्बरतापूर्ण लाठियां बरस रही थी। आप नहीं देखे, पप्पू सेना नहीं, माननीय पप्पू यादव जी रात भर कंबल ओढ़ करके छात्रों के बीच में सोए हैं, रहे हैं। हो सकता है हमारे आदरणीय नेता अगर कहीं निकल गए किसी कार्यक्रम में, उसी बीच में छात्रों पर लाठी चली। अगर पप्पू यादव जी के बीच में लाठी चलती तो सबसे पहले पप्पू यादव जी अपने कंधे पर लाठी खाते, तभी किसी छात्रों के कंधे पर लाठी लगने देते। ऐसा पीके के तरह नहीं कि मुंह छिपा करके भाग जाते। प्रसाद किशोर तो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अरे बैठे, वो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। पप्पू यादव की तरह उसका कलेजा नहीं है 72 इंच का, ठीक है ना। वो सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं और बिहार की राजनीति में अपने संभावना को तलाश रहे हैं, जैसा कि आने वाले समय में संभव ही नहीं है बिहार में। क्या लगता है वो 2025 की राजनीति में जुड़ गए हैं क्या? उसका तो बिहार लक्ष्य बिहार है उसका, ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है भैया, कोई बात नहीं है। मेरा नाम संजय सवल हुआ, मेरा नाम संजय सवल हुआ और हम जाप के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। धन्यवाद। आप भैया, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं।